कोई भी नई गाड़ी परचेज करना एक बहुत ही टीडियस टास्क होता है। इतनी सारी गाड़ियाँ मार्केट में अवेलेबल है, स्पेशली अगर आप 20 से 30 लाख के बजट में जब जाते हो तो वहाँ पे आपको हर टाइप की गाड़ी मिल जाती है और हर एक गाड़ी बहुत ही डिफरेंट यूएसपीज के साथ आती है, भर भर के फीचर्स दिए होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी 20 से 30 लाख ऑन रोड की रेंज में आपको बहुत सारी पेट्रोल गाड़ियाँ मिल जाती है, बहुत सारी डीजल गाड़ियाँ मिल जाती हैं एंड कई सारी ईवीज भी अवेलेबल है। एंड हमारे पास ये हैरियर ईवी जो कि हाल ही में लॉन्च हुई और काफ़ी ज़्यादा इसका बज़ है मार्केट में, हर कोई इस गाड़ी के बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं कि ये कहाँ फिट होती है और क्या ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है परचेज करना। और ये एक नॉर्मल रिव्यू वीडियो नहीं रहने वाली हो कि रिव्यू वीडियो आप काफ़ी सारी देख चुके हो, वॉक अराउंड्स आप काफ़ी सारे देख चुके हो। इस वीडियो में आपको इन डेप्थ काफ़ी सारी डिटेल मिल जाएगी, प्लस कंपेरिजन, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, क्या लॉन्ग टर्म ओनरशिप की इसकी कॉस्ट आएगी, ड्राइवर से ये गाड़ी बेटर है भी या नहीं है, इन सब गाड़ियों में से आपको कौन सी परचेज करनी चाहिए, हर एक चीज़ की डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टीम कार डिलाइट। तो चेक करते हैं हाउ इज द हैरियर ईवी बेटर देन अदर राइवल कार्स, आइस कार्स या फिर ईवी कार्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द यूएसपी, यानी कि इस गाड़ी में खासियत क्या है जो कि बाकी गाड़ियों में नहीं है। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में जैसे कि यहाँ पे आपको ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम मिल जाता है, फ्रंट में भी मोटर अवेलेबल है, रियर में भी मोटर अवेलेबल है। और जैसा हमने देखा था इस गाड़ी ने टैंक पुल कर दिया, एलिफेंट हिल्स पे ये गाड़ी चढ़ गई एंड इट इज ट्रूली अ वेरी कैपेबल कार। को हाईएस्ट टॉर्क इन द सेगमेंट मिलता है जो है 504 Nm का, विच इज अमेजिंग। एंड इसी के साथ अगली कुछ खासियत के बारे में बात करें तो कुछ फीचर्स यहाँ पे ऐसे दिए गए हैं जो कि बाकी कार्स में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि यहाँ पे शार्क फिन एंटेना के ऊपर कैमरा लगा हुआ है जो कि आपको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर पे डिस्प्ले शो करेगा। तो जो IRVM है उसके आगे की साइड कैमरा भी लगा, यानी कि फ्रंट की रिकॉर्डिंग भी होगी और रियर की रिकॉर्डिंग भी होगी। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, हाइट एडजस्ट कर सकते हो। एंड ये बहुत ही अमेजिंग फीचर दिया गया सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। यहाँ पे आपको 540 डिग्री कैमरा मिल जाता है, ये सबको 540 डिग्री कैमरा मिलेगा। साथ ही में प्रॉपर ट्रांसपेरेंट व्यू भी मिलता है, तो ऑफ रोडिंग के लिए आप गाड़ी लेके जा रहे हो तो वो आपके बहुत ही काम आता है। और यहाँ पे 14.5 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद वर्ल्ड्स फर्स्ट नियो QLED ऑटोमोटिव डिस्प्ले विच इज ट्रूली आउटस्टैंडिंग। JBL के स्पीकर दिए गए हैं विद सबवूफर, वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, और यहाँ पे आपको इवन एयर प्यूरीफायर मिल जाता है इनबिल्ट। एंडलेस फीचर्स अवेलेबल है, फुल आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट लिस्ट मिलेगा। और इसके अलावा कुछ और यहाँ पे सेगमेंट फर्स्ट फीचर मिलता है जो कि बाकी राइवल कार्स में अवेलेबल नहीं है, जैसे कि समन मोड आपको मिलता है। तो यहाँ पे आप कार को जैसे पार्किंग स्लॉट में फिक्स है गाड़ी और आप यहाँ से गाड़ी में अंदर एंटर नहीं कर सकते, तो एक समन मोड अवेलेबल है जिससे आप रिमोट के थ्रू ही गाड़ी को आगे कर सकते हो और रिमोट के थ्रू गाड़ी को आप पीछे कर सकते हो। आगे पीछे आप गाड़ी की चाबी के थ्रू ही कर सकते हो। अब बात करते हैं बाकी सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको ओवरऑल गाड़ी की लुक मिलती है बहुत ही बोल्ड, बहुत ही मस्कुलर लुक दी गई है। हर एक चीज़ में एक ड्रामा, एक ओवरऑल एक प्रीमियमनेस ऐड करेगी। आप गाड़ी को लॉक अनलॉक भी करते हो तो प्रॉपर यहाँ पे फ्रंट में रियर में एनिमेशन मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। तो इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत सारी प्रीमियम SUVs अवेलेबल हैं, बट आपको यहाँ पे Harrier.EV में ज़्यादा कंफर्ट मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा बूट मिल जाता है, साथ ही में काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस कैबिन मिलता है। इंटीरियर्स आर मच मोर प्रीमियम एंड लग्जूरियस, साथ में बहुत ही फीचर लोडेड आपको मिलती है Harrier.EV। और इसी के साथ जो बेस्ट पार्ट है दैट इज लो रनिंग कॉस्ट। एंड ओवरऑल बाकी प्रीमियम SUV से आप कंपैरिजन करोगे तो Harrier.EV के जो ड्राइविंग डायनामिक्स हैं वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। एक्सीलेंट हैंडलिंग, हाई स्पीड स्टेबिलिटी और साथ ही में सस्पेंशन भी आपको टॉप नॉच मिलता है। इवन आप सॉफ्ट रोडिंग भी कर सकते हो इस गाड़ी के साथ, किसी भी रोड पे आप इस गाड़ी को ले जा सकते हो बेधड़क, क्योंकि किसी भी टाइप की रोड्स को हैंडल कर सकती है। इट इज़ अ वेरी कैपेबल कार एंड साथ में वी हैव गॉट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। तो आप कभी भी यहाँ पे लैक ऑफ पावर फील नहीं करने वाले, जो कि बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं इस रेंज में उन सब में आपको एक लैक ऑफ पावर फील होगा जो कि यहाँ पे नहीं होगा। इट हैज़ गॉट एक्सीलेंट पावर, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट पिकअप। फ्रंट में प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, वी गेट डुअल प्रोजेक्टर फॉग लैम्प, साथ में कनेक्टेड LED लाइट बार। और इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपको फ्रंट में कैमरा, ORVM के नीचे कैमरा मिल जाएगा। वी हैव गॉट ADAS लेवल 2, पैनोरामिक सनरूफ। साइड में आप देखोगे तो साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी दी गई है, .EV की बैजिंग दी गई है साइड प्रोफाइल में। देन वी गेट लोगो प्रोजेक्शन लैम्प और साथ ही में 19 इंचेस के व्हील्स भी अवेलेबल है। अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड देन दिस इज द रियर लुक, कनेक्टेड LED टेल लैम्प मिलता है, बिग साइज स्पॉइलर मिलता है, साथ में बिग साइज की रियर स्किड प्लेट। इसके अलावा यहाँ पे आपको पावर टेल गेट मिलेगा, बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो यहाँ पे 5 स्टार इन-कैब रेटिंग आपको मिल जाती है। सेफ्टी फीचर्स भी सारे के सारे दिए गए हैं। और इवन वेरिएंट वाइज अगर आप देखोगे तो वेरिएंट वाइज भी काफ़ी सारे फीचर्स हर एक वेरिएंट में दिए गए। जैसे कि सेकंड मॉडल जो है उसमें आपको 12 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है विद वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, पैनोरामिक सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। सारे फीचर्स आपको लोअर ट्रिम से ही दिए जा रहे हैं, सेफ्टी फीचर्स भी एंड कन्वीनियंस फीचर्स भी। और यहाँ पे आप साइड पे देख सकते हो QWD की बैजिंग मिलती है विच इज़ डुअल मोड। एंड ये प्रॉपर एक डिफरेंट बॉल गेम हो जाती है जब आप गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए या फिर ख़राब सड़क पे लेके जा रहे हो, तो यू विल नोटिस द डिफरेंस कि ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है सिंगल मोटर और डबल मोटर में। एंड दिस इज़ वेयर
Harrier.ev स्टैंड्स आउट। तो अगर आप ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इस गाड़ी को यूज़ करते हो कंपेयर टू पेट्रोल कार या डीजल कार, तो इस गाड़ी में आप लगभग 10 लाख रुपए से ऊपर सेव कर लोगे अगर आप इतने किलोमीटर्स ड्राइव करते हो। तो आप टेबल देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर, आप कितने किलोमीटर्स ड्राइव करोगे, तो उस अकॉर्डिंग आप ईयर ऑन ईयर सेविंग कर सकते हो। अप टू 10 ईयर्स की सेविंग आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। यानी ठीक दोस्तों, 10 साल के बाद अगर आप पेट्रोल डीजल गाड़ी चला रहे हो तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला, बट आप Harrier.ev अगर चला रहे होगे तो आपके पास इतने सारे पैसे सेव हो जाएंगे। कैबिन से पहले गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्टोरेज स्पेसेस, बूट स्पेस आपने देखा काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे फ्रंट में भी फ्रंट स्टोरेज मिल जाती है। इसके अलावा इंटीरियर में हर एक जगह इतनी स्टोरेज स्पेसेस दी गई है, आप हैरान हो जाओगे देख के। फ्रंट डोर देखो, रियर डोर देखो, मल्टीपल बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट्स, हर जगह स्टोरेज एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। बिग साइज का ग्लव बॉक्स हो गया, सेंटर स्टोरेज एरिया हो गया। वी हैव गॉट वायरलेस चार्जर, फ्रंट में एक फास्ट चार्जर अवेलेबल है। रियर में आपको 265 वॉट के फास्ट चार्जर मिल जाते हैं, यानी रियर में 2 लोग प्रॉपर लैपटॉप लेके बैठ के उसे चार्ज कर सकते हैं। एक कॉर्पोरेट मीटिंग आप कर सकते हो Harrier.ev में। अदर देन गाइस स्टोरेज स्पेसेस, इंटीरियर आपको प्रॉपर यहाँ पे स्टेट ऑफ आर्ट मिलता है। यहाँ पे ऊपर एंटी रिफ्लेक्टिव सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ करा गया है, और साथ ही में यहाँ पे कुछ ऐसा पैटर्न देख सकते हो, काफ़ी डिफरेंट पैटर्न मिलता है। मतलब 4 टोन इंटीरियर है। यहाँ पे डबल स्टिचिंग में आपको प्रॉपर लेदर मिलेगा। यहाँ पे ग्रे कलर का लेदर दिया गया। डुअल टोन लेदर सीट अपॉल्स्ट्री अवेलेबल है विद परफोरेशन। फ्रंट सीट्स में यहाँ पे वेंटिलेशन फंक्शन अवेलेबल है। ड्राइवर साइड इवन यहाँ पे आपको 3 मेमोरी फंक्शन भी मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट, और यहाँ पे बॉस मोड दिया गया है। तो इधर से आप पीछे अगर बैठे हो तो सीट को आगे पीछे आप आराम से कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत ही बिग साइज़ की 14.5 इंचेस की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है विद वायरलेस एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो। एंड यहाँ पे सारे फीचर्स अवेलेबल है। अमेजॉन प्राइम वीडियो प्ले कर सकते हो, अमेजॉन एलेक्सा कनेक्ट आपको मिल जाता है, कनेक्टेड का टेक्नोलॉजी दी गई है। यहाँ पे डॉल्बी साउंड आपको मिल जाएगा। देन यहाँ पे ड्राइव पे अवेलेबल है, यानी कि आप यहाँ पे कोई भी चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे आप चार्ज करें तो ऑटोमेटिकली यहीं से पे हो जाएगा, विच इज़ सुपर कन्वीनियंट। और जो भी आप नेविगेशन डालोगे ऑन द रूट, जो चार्जिंग स्टेशन है वो सब आपके पास डिस्प्ले में मिल जाएंगे। यहाँ पे JBL के स्पीकर अवेलेबल है। JBL के मोड्स आपको मिल जाते हैं डिफरेंट एकूस्टिक, बेस, एनहांसर। आप पॉडकास्ट सुन रहे हो, रूम में आपको एक रूम वाला एक्सपीरियंस चाहिए तो वो मिल जाएगा, पॉडकास्ट, इंडियन क्लासिक। एंड अगर पीछे जैसे बच्चे सो रहे हैं, किड्स स्लीपिंग इन द बैक, तो वो मोड मिल जाता है, उससे पीछे वाली वॉल्यूम लो हो जाती है। एंड जो साउंड क्वालिटी है दैट इज़ ट्रूली आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ऑटो पार्क असिस्ट ऑब्वियसली यहाँ पे मिल जाता है। कस्टम टेरेन मोड आ जाते हैं बिकॉज ये प्रॉपर ऑफ रोडर है, तो टेरेन मोड आप यहाँ पे डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हो। ड्राइव मोड आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हो। रीजन आप डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हो। इवन स्टीयरिंग व्हील आपको कैसा चाहिए, कंफर्ट वाला या स्पोर्ट वाला स्टीयरिंग व्हील, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे हाई एंड लग्जरी कार्स में आपको फीचर्स मिलते हैं वो सब भी यहाँ पे दिए गए हैं। डुअल जोन ऑटोमेटिक AC भी अवेलेबल है। इसके अलावा गाइस यहाँ पे कंप्लीट टच पैनल पे आपको सारे कंट्रोल्स मिलेंगे। देन 12.25 इंचेस का आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जिसमें फुल स्क्रीन नेविगेशन डिस्प्ले मिलेगी, TPMS की डिस्प्ले, हर एक चीज़ का डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल जाता है। वी हैव गॉट फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ। इसके अलावा फ्रंट में यहाँ पे 3 LED लाइट्स अवेलेबल है, और रियर में आपको 2 LED लाइट्स मिल जाती है। साथ में रियर में सनशेड भी दिया गया है, और ये है डबल लेदर स्टिचिंग ट्रिपल टोन स्टीयरिंग व्हील। सो यहाँ पे डबल लेदर स्टिचिंग है। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश मिलती है, ग्लॉसी सिल्वर फिनिश। यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश मिलती है। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है। पियानो ब्लैक फिनिश में बटन्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट टच के साथ आते हैं। तो यहाँ पे पेडल शिफ्टर आप सोच रहे हो कि पेडल शिफ्टर इसलिए दिए हैं, बेसिकली ये है रीजन मोड के लिए। तो रीजन मोड यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हो एंड कम भी कर सकते हो, विच इज़ सुपर कन्वीनियंट। कोई यहाँ पे टच स्क्रीन में अंदर जाके झंझट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं। सो कन्वीनियंट गाइस, सो कन्वीनियंट। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में इस गाड़ी में सोचा हुआ है, विच इज़ ट्रूली कमेंडेबल। एंड रियर सीट का कंफर्ट मैं आपको बता ही रहा था, बेस्ट इन क्लास आपको यहाँ पे कंफर्ट मिलेगा। इवन आपको जो हेड रेस्ट भी है वो भी एयरप्लेन लाइक मिलती है, तो यहाँ पे आप आराम से नैप ले सकते हो। तो हम ड्राइव करें Harrier.ev, जिसको हम एक्सपीरियंस पहले बुध इंटरनेशनल सर्किट पे भी कर चुके हैं। सो यहाँ पे जो क्लेम रेंज है दैट इज 620, एंड जो आपको सर्टिफाइड यहाँ पे एज पर C75 मिलती है वो है 480 से 500 की ऑन रोड रेंज, विच इज़ कमेंडेबल। काफ़ी अच्छी रेंज है यहाँ पे। साथ ही में गाइज यहाँ पे आपको डिफरेंट रीजन मोड भी मिल जाते हैं, तो मल्टीपल यहाँ पे रीजन मोड दिए गए हैं, जिस वजह से जो बैटरी है ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाती है एंड यू गेट एक्स्ट्रा रेंज जब आप ड्राइव करो। तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स भी अवेलेबल हैं। सो 6 टेरेन मोड्स के अलावा यहाँ पे ड्राइव मोड बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इको मोड हो गया। देन हमारे पास यहाँ पे सिटी मोड है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्पोर्ट मोड है, और एक और मोड है दैट इज़ रॉकेट बना हुआ है यहाँ पे, वो है बूस्ट मोड, जिसपे आपको एक्सीलेंट परफॉर्मेंस मिलती है। विद इन सेकेंड्स गाड़ी पहुँच जाती है 0 to 150 170 तक। हमने इसको ड्राइव करा हुआ है बुध इंटरनेशनल सर्किट में। सो ऑल व्हील ड्राइव है, फ्रंट में भी मोटर है, रियर में भी मोटर है।
और जितनी स्टेबल राइड क्वालिटी आपको टाटा हैरियर में मिलेगी, चाहे वो आप किसी भी राइवल से कंपेयर करो, उतनी स्टेबिलिटी आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगी। चाहे आप कॉर्नर्स पे गाड़ी को पुश कर रहे हो, हाई स्पीड पे आप चला रहे हो, जो आपको कंपोज राइड क्वालिटी, प्लांटेड जो कॉन्फिडेंस आपको हैरियर के साथ मिलता है, वो सेगमेंट की कोई गाड़ी ऑफर नहीं करती। तो Harrier.ev इज द बेस्ट कार इन द सेगमेंट। प्रॉपर गाइज ये ऑलराउंडर SUV है एंड यू गेट दैट फन टू ड्राइव फैक्टर एज वेल। सो यू जस्ट पुट डाउन द पेडल, यहाँ पे आप जैसी पेडल प्रेस करते हो यू गेट दैट पावर, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस। तो कभी भी आप किसी भी स्पीड पे ड्राइव कर रहे हो, कोई भी कॉर्नर आ रहा है, आपको ब्रेक प्रेस करनी है, आपको स्टीयरिंग व्हील मूव करना है, मतलब यू गेट दैट फीलिंग कि यार ये गाड़ी मेरे को धोखा नहीं देगी। इस टाइप की आपको यहाँ पे फीलिंग मिलती है। इस टाइप के यहाँ पे ड्राइविंग डायनामिक्स दिए गए हैं विच इज़ आउटस्टैंडिंग दोस्तों। सो ओवरऑल टाटा Harrier.ev मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस दोस्तों। जिस प्राइस टैग में ये गाड़ी ऑफर करी जा रही है, प्राइस ब्रैकेट में आ रही है, उस प्राइस में आपको आइस कार्स भी मिल जाती हैं, कई सारी EV कार्स भी मिल जाती है, बट दिस कार रियली एक्सेल्स अदर कार्स। मतलब बहुत ही वैल्यू फॉर मनी डील है। सो हैरियर को जब हमने पहले भारत मोबिलिटी पे, ऑटो एक्सपो पे देखा था, तो हम इतना इंप्रेस नहीं हुए थे बिकॉज हमें पता नहीं था एक्चुअल में अंदर गाड़ी की है क्या। बट आफ्टर द लॉन्च ऑफ द कार, जब हमें इसके कैपेबिलिटीज का पता चला है, तब जाके पता चला गाइस कि ये गाड़ी कैसे स्टैंड आउट करती है कंपेयर टू द राइवल कार। सो इट इज़ ट्रूली अ ऑलराउंडर कार अगर आप देखो इन कंपैरिजन टू द राइवल कार्स, जो राइवल EV कार्स हैं, या फिर आप इसको अगर आप कंपेयर करते हो विद द आइस कार यानी पेट्रोल डीजल गाड़ी जो सेम रेंज में अवेलेबल है, उससे एक बेटर चॉइस रहती है। अगर आप यहाँ पे हर रोज़ 50 किलोमीटर भी चला रहे हो, तो हफ्ते में आपको सिर्फ एक बारी गाड़ी को चार्ज करना है, वो भी होम चार्जिंग पे आप लगा सकते हो, चार्ज कर सकते हो। एंड बाहर तो चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल ही रहते हैं, चाहे आपके ऑफिसेज में हो चाहे आसपास हो। और बाकी सारे एस्पेक्ट्स में भी ये EV काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। स्पेशली रियर सीट की अगर मैं बात करूँ, रियर सीट एक बहुत बड़ा मैटर रहता है मेरे लिए। यहाँ पे 3 लोग रियर सीट में आराम से बैठ सकते हैं, फ्लैट फ्लोर बोर्ड है, सीट्स कंफर्टेबल दी गई है। तो स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में, रूमीनेस के मामले में ये गाड़ी बेटर है इन कंपैरिजन टू द राइवल कार्स। एंड देन ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे हैं, सस्पेंशन इज़ गुड, यू गेट एक्सीलेंट पावर। ऑन रोड रेंज जो क्लेम रेंज है कंपेयर टू द एक्चुअल ऑन रोड रेंज जो आपको फिजिकली यहाँ पे मिल जाती है, उसमें काफ़ी जो फ़र्क है वो बहुत कम है। यानी कि आपको 480-500 के आसपास की रेंज मिल जाएगी। अगर हम उसको कम भी कर दें, आपको अगर 450 की रेंज भी मिलती है, तो गाइज़ आपको काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे रेंज मिल रही है। इफ़ आई हैव टू से, तो आई कैन से कि ये Harrier.ev एक ऑलराउंड व्हीकल है। नॉट ओनली अगर आप इसको EV से कंपेयर करते हो, बल्कि अगर आप कंपेयर करते हो अदर कार्स को, आइस कार्स को, इसके प्राइस ब्रैकेट में जो 22 से 30 लाख का ब्रैकेट है, उसमें ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी डील है। और ना ही Harrier.ev में आपको कोई फीचर्स की कमी मिलती है। मतलब समन मोड अवेलेबल है, काफ़ी सारे फैंसी फीचर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, बेसिक फीचर्स के साथ फैंसी फीचर्स सारी अवेलेबल है। सो दिस इज़ ट्रूली अ ऑलराउंडर व्हीकल। एंड बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपका क्या रिव्यू है। इफ आई हैव टू से, दिस इज़ प्रॉपर ऑलराउंड व्हीकल एंड दिस इज़ टोटली वर्थ बाइंग कंपेयर टू द राइवल कार्स।